हम सभी लोग मिलकर ईश्वर से बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं। कभी कभी शिकायतें भी करते हैं, लेकिन कभी इस तरह भी सोचकर देखिए कि उस ईश्वर पर पूरी सृष्टि का भार है। सबके सुख दुख अच्छे बुरे की जिम्मेदारी है। तो कभी हम उस ईश्वर से भी तो पूछ ही सकते हैं ना कि भगवान जी, आज आप ठीक भी हैं या नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तीसरे नवरात्र का दिन, जिसको मैंने सुबह से ही शूट करना शुरू कर दिया था। तो सुबह सुबह सारी साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर मैं आई हूँ मंदिर में, और यहाँ पे मैंने पूजा के लिए बेसिक सी तैयारियां कर ली हैं। इस तरह के फूल मुझे मिले थे आज, उसी से मैंने मंदिर को सजाया है। सबसे पहले मंदिर की सफाई की थी, उसके बाद अच्छे से गंगा जल छिड़क के दोबारा से मंदिर को साफ किया था हल्के गीले कपड़े से। दिया मैंने तैयार कर लिया है, और दिए में आप देख रहे होंगे मैंने एक एक कपूर की छोटी टिकिया भी डाली हुई है। वही कपूर की टिकिया मैंने जोत में भी डाली हुई है, जिससे जो उपले होते हैं ना गाय के गोबर के, उससे हम जोत जलाते हैं। और यहाँ पे है लौंग जो हम चढ़ाते हैं, लौंग का जोड़ा। तो इस तरह का लौंग का जोड़ा चढ़ाना चाहिए जिसपे आगे वो मोती लगा रहता है, जिसपे नहीं होता उस तरह का नहीं चढ़ाते हैं। साथ ही सुपारी और इलायची मैंने रखी है। साथ ही है जल जो मैं तांबे के लोटे में रखती हूँ, और उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी रोली जो मैं पूजा के बाद सूर्य भगवान को अर्पित करती हूँ। और इस तरह से आज मैंने मंदिर को सजाया है। जो भी मुझे मिलता है, फूल माला या नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि उस जगह की अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो आपका घर है, चाहे रसोई है। सबसे पहले साफ सफाई, सजावट उसके बाद की बात है। तो अब मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। और यहाँ पे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि दीप जलाने के बाद ये जो माचिस की तीली होती है, इसको आप प्लेट में मत रखिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो प्लेट में ही रख देते हैं। इसको या तो अलग से किसी प्लेट में रखिए, या फिर एक जगह किसी और मतलब चीज़ में आप इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन उस प्लेट में मत रखिए जिसमें आप पूजा कर रहे हैं। अब बारी आती है कपूर की, जिससे हम जोत जलाते हैं। उसी से मैंने जोत जलाई है, गाय के गोबर के जो उपले हैं उसमें। और उसमें जो हम सुपारी और लौंग का जोड़ा अर्पित करते हैं, उसको इस तरह से हम अर्पित करते हैं। इस तरह से उल्टा हाथ करके नहीं उसमें डालते हैं। इस तरह से भगवान को अर्पित करना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ उनको आग्रह करके अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपनी पूजा करती हूँ। बस यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है दुर्गा सप्तशती की किताब जो मैं पढ़ने वाली हूँ आज। हमेशा ही पढ़ती हूँ नवरात्रों में, और इसको पूरा कर लेती हूँ नवरात्र के आखिरी दिन तक। अच्छा, ये वीडियो मैं तीसरे नवरात्र से शुरू कर रही हूँ। दरअसल पहले और दूसरे नवरात्र में मैंने वीडियो तो शूट की थी, लेकिन मेरे फ़ोन में बहुत ही ज़बरदस्त कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रखी है, या शायद हैंग हो रखा है, कि जो भी क्लिप्स मैंने शूट की वो मेरे फ़ोन में आई ही नहीं। और यही मेरे साथ चौथे नवरात्र को भी हुआ था, मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता क्या दिक्कत हुई है, लेकिन प्रॉब्लम तो हुई है कुछ ना कुछ। और फिर मैंने सोचा कि जब शूट नहीं हुआ कुछ तो मैं क्या ही शेयर करूं। तो तीसरे नवरात्र से अच्छी तरह से शूट हो पाया, तो तब मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करी है। और हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि जैसे हम ईश्वर से कभी नहीं पूछते कि भगवान आप कैसे हैं, क्योंकि ईश्वर पर बहुत बहुत जिम्मेदारियां होती हैं अपने भक्तों की, और जो लोग उनसे प्रार्थनाएं करते हैं उनकी, या जो लोग प्रार्थनाएं की जगह मतलब प्रार्थना की जगह शिकायतें करते हैं उनकी भी, क्योंकि ईश्वर को तो सभी का सोचना होता है। तो कभी हम इस तरह से भी सोच सकते हैं ना कि भगवान पर कितना भार है, और फिर भी हम उनसे शिकायतें करते रहते हैं। तो यहाँ पे है दुर्गा सप्तशती का ये दुर्गा कवच जो डेली पढ़ना होता है। इसको मैं डेली ही पढ़ती हूँ। और इसके बाद आता है मंगला जयंती स्तोत्र, ये भी डेली ही पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है अर्गला स्तोत्र, ये भी मैं डेली ही पढ़ती हूँ।
और उसके बाद आता है कलिक स्तोत्र। तो ये 3 स्तोत्र और दुर्गा कवच ये डेली ही पढ़ा जाता है। कभी भी आप पढ़ लीजिए, जब भी आपको टाइम लगे। ज़रूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही पढ़ना है, शाम को भी पढ़ सकते हैं। और आज जैसे तीसरा नवरात्र है तो मैं तीसरा अध्याय पढ़ रही हूँ। जिस दिन जो भी नवरात्र होता है वही अध्याय पढ़ती हूँ और सबसे आखिरी में होती है माँ की आरती। तो बस ये छोटी सी एक पूजा होती है मेरी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ मैं और उसके बाद आरती के बाद पूजा संपन्न हो जाती है। हम सब हाथ जोड़ के सर झुकाते हैं और बस यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और ये मेरी किताब जिस पे मैंने लास्ट ईयर इस तरह से ये सारे कवर चढ़ाए थे, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो पूजा के बाद में सबसे बाद में माता को भोग लगाते हैं और भोग भी इसी तरह से लगाते हैं। पहले माता को अर्पित करते हैं, उसके बाद फिर ये जो जोत हमने जलाई थी ये शांत हो चुकी है, इसमें हमने अर्पित किया। उसको भी मैंने इसी तरह से अर्पित किया है, हाथ से उल्टा हाथ करके अर्पित नहीं किया। और अब मैंने सूर्य को जल दे दिया है, मतलब जल देने के लिए जा रही हूँ मैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने ये वीडियो कोई जानकारी के पर्पज़ से नहीं बनाया है या पूजा की जानकारी देने के लिए नहीं बनाया है कि आप इस तरह से पूजा करो या इस तरह से करनी चाहिए। मैं बस अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मेरा तरीका कहीं पर गलत भी हो, तो जिन लोगों का जैसा भी तरीका होता है पूजा करने का वो बहुत अच्छा होता है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि हमें किसी दूसरे के तरीके से ही पूजा करनी है। बस इतना ज़रूर होना चाहिए कि ईश्वर को याद करते हुए आपके भाव सच्चे होने चाहिए। फूल हो ना हो, धूप दिया ना हो तो भी काम चलेगा, पर भाव सच्चे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, मेरे हाथ पे ये जो एलर्जी हो रखी है ये काफ़ी बढ़ गई है और इसी वजह से मैं इस हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन पाती हूँ। हाँ, दूसरे हाथ में मैंने ज़रूर चूड़ी पहनी हुई है, वो भी 2-2 ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझसे पहनी नहीं जाती हैं डेली में। तो बस इसी वजह से मैं एक हाथ में चूड़ी कम पहनती हूँ। और ये किताब दुर्गा सप्तशती की जो मैंने लास्ट ईयर रिपेयर की थी, मैंने दशहरे पर इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देखिएगा ज़रूर। ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये किताब काफ़ी पुरानी थी, इसलिए पहले मैंने उसको रिपेयर किया था सेलो टेप लगा के इसके पेजेस पे, और फिर इन सब किताबों के ऊपर मैंने इस तरह से ये फ्लावर वाला बहुत ही सुंदर सा पेपर था ये चढ़ाया था। बहुत ही सुंदर लगती हैं सारी किताबें और थोड़ी अच्छी भी हो गई हैं। और ये एक क्लिप है पुराने घर की जहाँ पे हम पहले रहते थे, जहाँ पे अब रहते हैं ये भी एक रेंटेड हाउस ही है। तो इस तरह से मैं वहाँ पे नवरात्रि की तैयारी करती थी, पूजा करती थी। तो जहाँ जिस तरह से भी सुविधा होती है मैं उस तरह से कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस ये ही करना है और ये नहीं करना है। अच्छा, पूजा करने के बाद अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, मटर ली है मैंने, वो छील के रखनी है, बच्चों से छिलवाऊंगी, थोड़ी हेल्प लूँगी क्योंकि आज छुट्टी है उनकी, आज ईद भी थी। और फूल आपने देखे थे पूजा के, वो 2 दिन के फूल हैं, इकट्ठा कर रही हूँ मैं एक जगह, देखती हूँ उनका आखिर में क्या करूँगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ये काम कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैंने संतरे के छिलके और अनार के छिलके सुखाए थे, तो काफ़ी सारे छिलके इकट्ठे हो रहे थे मेरे पास, इनको आज मुझे पीसना था। तो पहले मैंने अनार के छिलके पीसे हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये सूख चुके हैं, कड़क हो गए हैं बिल्कुल। तो इनका सुखा के और अच्छे से मुझे पाउडर बनाना था, तो वो काम मैंने आज किया। अच्छे से इनका पाउडर बन गया है, बस 2-4 मिनट ही आप चलाइए, ज़्यादा नहीं, बन जाएगा अच्छे से पाउडर। छोटे जार में बनाइएगा। और ये पाउडर हल्का सा दरदरा ही बनता है, बहुत बारीक नहीं बनेगा। इसको आप फेस पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसकी 1 चम्मच ग्लास में मतलब पानी लेके उसमें घोल के पी भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा आपको। थोड़े से छिलके मैंने ये रख लिए हैं और ये जार आप देख रहे हो थोड़ा सा साइड से टूट गया है, लेकिन फिर भी मैंने उसको फेंका नहीं, क्योंकि मुझे इसमें ये अनार के छिलके ही रखने हैं, कहीं निकल के तो जाएंगे नहीं उससे। अच्छा, वो मैंने किस लिए रखे हैं, क्योंकि वो मैं डालती हूँ छोलों में, जब छोले में उबालती हूँ ना उसमें डालती हूँ, ताकि छोलों का रंग काला हो जाए। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अनार के छिलके से बहुत अच्छे छोलों में काला रंग आता है। और साथ ही ये जो संतरे के छिलके थे ये भी मैंने सेम पीस लिए हैं इस तरह से ही, ये भी थोड़े
थोड़े दरदरे ही पिसेंगे। और इसको भी आप फेस पैक के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, मैं हमेशा करती हूँ। और अब इनको मैं रखूँगी जी फ्रिज में। बाहर आपको नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और इसमें थोड़ा सा संतरे के छिलकों का पाउडर पहला भी बचा हुआ था इस डब्बी में, वो मैंने निकाल के ऊपर की तरफ डाला है और जो फ्रेश है वो नीचे की तरफ डाल दिया, ताकि पहले वाला पहले इस्तेमाल हो जाए। थोड़ा सा ये अनार के दानों का पाउडर है, अनार के छिलकों का सॉरी, और ये संतरे के छिलकों का पाउडर, और थोड़े से हमारे छिलके हैं जो छोलों को काला रंग देने के काम आते हैं। तो इनको जैसे मैंने बताया फ्रिज में रखना होता है, तो इनको मैं रखूँगी फ्रिज में। फ्रिज में ये करीब 1 साल भी ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पे मेरी ग्लिसरीन भी आप देख रहे हो, गुलाब जल देख रहे हो, जो मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। बाहर मत रखिएगा, बाहर रखेंगे तो जल्दी ही इनमें फंगस लग सकती है। आप मेक श्योर कीजिए कि उनको फ्रिज में ही रखिए। और फ्रिज में रखिए, जैसे मैंने बोला कि आप 1 साल तक भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस पैक में मिलाइए, बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छा, ये जो अनार के छिलके मैंने बचाए हैं, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। अलमारी है मेरे पास एक, रसोई के पास ही। आप लोगों ने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे ये जो कांच के जार रखे हैं ना, ये सारे रिसाइकिल किए हुए हैं। साथ ही यहाँ पे रखी है मुल्तानी मिट्टी। तो ये देखिए पूरा डब्बा ये भरा हुआ था और करीब 6 महीने में ये इतना बचा है। तो इसको भी मैं फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करती रहती हूँ स्किन केयर में, मतलब फेस पैक वगैरह इसके बनते रहते हैं और हेयर पैक भी बनता है। और यहाँ पे है अलसी, ये भी हेयर जेल बनाती हूँ मैं इसका। और इन सभी की वीडियो मेरे चैनल पर है, फेस पैक की भी, हेयर जेल की भी। मैं सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कुछ जार खाली हुए थे जो मैंने धो के रखे हुए हैं अच्छे से। और सबसे पीछे है मेथी दाने का जार, जिसमें थोड़ा सा ही मेथी दाना बचा हुआ है। सर्दियों में खूब खाया है हमने मेथी दाना। और ये शहद का जार बेचारा थोड़ा बिरादरी से बाहर रखा है, इसके लिए जगह कम पड़ रही थी यहाँ पे, इसलिए उसको बाहर रखा हुआ है मैंने। तो ये है मूंगफली। जो सर्दियों में बच्चे मूंगफली खाते थे ना, तो थोड़ी थोड़ी जैसे बच जाती थी, तो उनको मैं छील के अच्छे से साफ़ करके इस जार में भरती जाती थी। तो ये ऑलरेडी रोस्टेड तो होती ही हैं, तो इनको दोबारा से भूनने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मैंने इनको इस जार में भर के रख दिया है। अच्छा, इतना काम करने के बाद दोपहर में भूख लग गई थी सबको, लेकिन मेरी बेटी का आज व्रत था। मेरा नहीं था, हस्बैंड का नहीं था, बेटे का नहीं था, लेकिन बेटी ने व्रत रखा था आज, तो मैंने रखने दिया उसको। तो सुबह तो मैंने उसको आलू वगैरह दे दिए थे, और दोपहर में भी शायद उसने दही खाई थी। और अभी अपने हस्बैंड के लिए और अपने बेटे के लिए मैं छोंक रही हूँ चने के दाल की खिचड़ी। तो इसका मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसी को यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। ये वीडियो एज ए शॉर्ट भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो उन दोनों ने तो चने की दाल की खिचड़ी खा ली थी दही के साथ, और मेरी बेटी ने खाए थे आलू दही के साथ ही, और थोड़ी बहुत खिचड़ी मैंने भी खा ली थी। तो उसने व्रत रखा है, मतलब उसका मन था कि मैं आज व्रत रखूंगी मम्मी। तो कोई बात नहीं, बच्चा है, लेकिन मैंने रखने दिया उसको, जब तक भी रख पाएगी, दोपहर तक या शाम तक। लेकिन उसने रात तक व्रत रखा था, और उसके लिए मैंने रात में बनाई थी कुट्टू की पकौड़ियाँ, जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, चाय बन रही है यहाँ पे, साथ ही मैं आलू ले आई हूँ निकाल के। तो जब तक चाय पकती रहेगी हमारी, तब तक मैं आलू छील लूँगी। 1-2 जार ये खाली हुए थे चाय पत्ती का, तो ये मैंने धो के रख दिया है, सूख गया है अब ये। अब मैं इसमें ये चाय पत्ती भरूँगी। थोड़े से बर्तन हैं सिंक में, ये सुबह के नाश्ते के हैं एक्चुअली, तो अभी तक नहीं साफ़ हुए, तो इनको भी साफ़ करना है मुझे। और मुझे बनानी है कुट्टू की पकौड़ियाँ। तो जब तक, जैसे मैंने बताया, चाय पकी है, तब तक मैंने ये आलू छील के इनको छोटा छोटा काट लिया है। और अभी आपने गौर किया होगा कि फ्रिज खुला हुआ था, तो वहाँ पे मेरी बेटी ही थी, उसको भूख लगी हुई थी एक्चुअली। वो सोच रही थी कि कुछ है क्या फ्रिज में ऐसा जो मैं खा सकती हूँ व्रत में। तो बस मैंने उसको यही बोला कि बेटा 5 मिनट रुको, मैं कुट्टू की पकौड़ियाँ बना ही रही हूँ आपके लिए। तो आलू को मैंने पतला पतला काट लिया है। कुट्टू का आटा जाएगा इसमें, सेंधा नमक और काली मिर्च, बस यही मैं डालती हूँ। आप चाहो तो हरा धनिया भी डाल सकते हो, हरी मिर्च भी डाल सकते हो। हरा धनिया तो खैर आज मेरे पास था नहीं, मतलब था, लेकिन मैंने उसकी चटनी बना ली थी, मतलब मुझे याद ही नहीं रहा था कि पकौड़ियों में भी डालना है। तो आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे मैंने कोई भी पानी नहीं डाला था अभी तक, इनको मैं ऐसे ही मिला रही थी, क्योंकि आलू जब हमने धो के रखे हैं ना, तो उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर तो बच ही जाता है। इस वजह से जो कुट्टू का आटा है, ये इस आलू पे अच्छी तरह से चारों तरफ से मतलब कोट हो जाता है बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि सूखा सूखा है,
तो आप उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे सकते हैं, और सिर्फ छींटा ही दीजिएगा, यानी कि बस 1 से 2 चम्मच पानी। नहीं तो अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा और फिर पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी इसकी, वो तेल भी ज़्यादा फिर अब्जॉर्व करेंगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ा सूखा सूखा, तो इसलिए मैंने 1-2 चम्मच पानी डाला, और ये पानी भी बाद में एक्स्ट्रा ही हो गया था। तब बाद में देखिएगा ये भी एक्स्ट्रा ही निकल आया था, क्योंकि जब तक हम पकौड़ियाँ तलते हैं ना तब तक वो जो नमक हमने इसमें डाला है वो चीज़ों के साथ मिलके पानी छोड़ देता है। और यहाँ पे है मूंगफली का तेल जो मैं लाई थी, पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, तो उसी में मैं ये पकौड़ियाँ बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो, या फिर जो भी तेल आप व्रत में खाना चाहो। तो यहाँ पे मैंने बना ली है गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया था, वो भी वानी ने ही लगाया था आज, और उसके बाद फिर हम सब ने खाई थी पकौड़ियाँ। और यहाँ पे है हरी चटनी की तैयारी। जैसे मैंने कहा ना कि जो भी धनिया था मैंने चटनी में डाल दिया था, मतलब नीचे चला गया था वो, अब मैं निकालती कैसे उसमें से, तो इसीलिए मैं पकौड़ियों में नहीं डाल पाई। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 हिस्से हरा धनिया, 1 हिस्सा पुदीना, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सेंधा नमक, और 1 मुट्ठी भर के मूंगफली जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, रोस्टेड मूंगफली। और बिल्कुल पतली सी मैंने यहाँ पे चटनी बनाई है, और इसको स्टोर करके रख लूँगी, करीब 3 से 4 दिन ये आराम से चल जाएगी। तो यहाँ पे वानी की पकौड़ियाँ हैं जो प्लेट में रखी हैं, जो कढ़ाई में है वो मेरे हस्बैंड खाएंगे, मतलब इस तरह से बैच तैयार हो रहा है, और ये वाली मैं खाऊंगी। और ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा ही मैंने पानी डाला था, फिर भी ये कितना लिक्विडी हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि बिल्कुल छींटा ही देना है आपको पानी का, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है अपनी बेटी की, और जैसे मैंने कहा माता रानी को उसी ने भोग लगाया, वो भोग का सामान भी वही खाएगी। और यहाँ पे है उसकी प्लेट, चटनी है, दही मैंने दे दी है साथ में। और अगर आप चटनी अलग से ना खाना चाहो ना तो दही में भी आप 1-2 चम्मच इस चटनी को मिला के और फिर आप उससे पकौड़ियाँ खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये सब करने के बाद मैंने सारी रसोई साफ़ की, बर्तन साफ़ किए अच्छे से, और उसके बाद, मतलब उसके बाद नहीं, एक्चुअली बच्चों ने खाना खाने के फ़ौरन बाद ही बोल दिया था कि लाओ मम्मी हम मटर छील देते हैं। तो जो मटर मैंने दिखाई थी वो भी बच्चों ने छील दी हैं, और इनको मैं स्टोर कर दूंगी। काफ़ी सारी मटर मैंने पहले से भी स्टोर करके रखी हुई हैं। तो बस यहीं पे एंड करती हूँ इस वीडियो का। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ डिसलाइक दे के मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि क्यों अच्छी नहीं लगी। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग, और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।